नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ था 7 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, जिसका आंसर की कल शाम को ही जारी हुआ है, उसके मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। देखिए, आपको पता होगा कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करा रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग पूरा का पूरा सेम लेवल का क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में कराया है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आने वाले अपकमिंग डेट में अगर ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन देने वाले, तो इनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट का अगर आपको कंपाइल पीडीएफ चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिर्फ हम लोग आज की वीडियो में मैथ के प्रश्नों का बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला मैथ का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कर रखा है सर, वरुण ने 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे। तो यहां पर सबसे पहले हम एक इरेजर का सीपी निकालेंगे। तो एक इरेजर का सीपी हो गया 150 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 12 पीस खरीदा 150 रुपया में, तो एक पीस खरीदेगा 12 एकम 12, ठीक है, 3 0 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60। तो एक इरेजर का सीपी हो गया 12.5 और एसपीए 18 रुपया प्रति इरेजर की दर से बेचा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 12.5 का चीज 18 पे बेचा, तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है 5.5 का। प्रॉफिट हो रहा है 5.5 का। कितने पे सर? तो 12.5 पर। तो 100 पर कितना? हाँ या ना? ये डेसिमल से डेसिमल गया, ये 5 से 11 बार में, ये 5 से 125 25 बार में, ये 25 से ये 100 गया 4 बार में, 11 गुना 4 44% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, मैं डेली रेलवे एनटीपीसी के एक शिफ्ट का सॉल्यूशन लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रखा है? 8 पेन और 10 पेंसिल। तो मान लेते हैं कि एक पेन का कीमत x, तो 8 पेन का कीमत हो जाएगा 8x और 10 पेंसिल का कीमत हो गया 10। पेंसिल को मान लेते हैं y, तो 8x प्लस 10y बराबर 132। तो यहाँ से अगर कुछ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 छक 12 2 छक 12। हाँ या ना? अब कर का पेन की कीमत 2 रुपया प्रति पेन कम हो जाता। पेन को ही x माने, पेन को ही क्या माने? x। अब पेन का कीमत 2 रुपया घट गया, 2 रुपया कम गया, x माइनस 2 हो गया। तो 17 पेन का कीमत कितना होगा? 17 गुना x माइनस 2 प्लस 6 पेंसिल। एक पेंसिल का कीमत 7 रुपया बढ़ गया, तो y रुपया दाम था, तो बढ़कर कितना हो जाएगा? y प्लस 7। तो 6 पेंसिल का कीमत और इस दोनों का सम का ही वैल्यू यहाँ पर 136 दे दिया। तो यहाँ से हो जाएगा 17x प्लस 6y। अब देखिए, 17 गुना माइनस 2 34, 6 गुना 7 42, तो माइनस 34 42, माइनस 34 प्लस 42 प्लस 8, 136 की तरफ जाकर माइनस होगा, तो 136 माइनस 8, 136 माइनस 8 मतलब 128। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 128। देखिए, सबसे पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ और अंडर ग्रेजुएट का भी करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये पहला इक्वेशन हो गया सर और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसमें क्या करते हैं? इसमें 6 से गुना कर देते हैं और इसमें 5 से गुना करते हैं। तो इक्वेशन हो गया 6 गुना 4 24x प्लस 5 गुना 6 करेंगे तो 30y इज इक्वल टू 66 गुना 6 मतलब 396। ये 5 इस 17 से गुना होगा, तो 17 पंचे 85x प्लस 6 गुना 5 30y इज इक्वल टू 128 गुना 5, और 128 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 640। अब देखिए, ये माइनस माइनस माइनस, ये और ये कट गया, 85 में से 24 गया तो इधर हो गया माइनस 61x इज इक्वल टू 640 में 396 गया तो इधर हो गया माइनस 244। तो माइनस से माइनस कटा तो यहाँ से x निकल के आया 244 बाई 61 मतलब 4, मतलब एक पेन का कीमत 4 रुपया, एक पेन का कीमत 4 रुपया। एक इक्वेशन यहाँ पुट करेंगे तो 4 गुना 4 तो 16, 16 प्लस
5y इज इक्वल टू 66। तो यहाँ से 5y का कीमत पता चल गया 50, तो यहाँ से y निकल के आ गया 10। y क्या था सर? पेंसिल का कीमत। x पता चल गया 4, y पता चल गया 10। तो पूछा 12 पेन मतलब 12x प्लस 9y का वैल्यू। x का वैल्यू क्योंकि 12 कलम और 9 पेंसिल का कीमत, एक कलम का वैल्यू 4 तो 12 कलम का कीमत 12 चौक 48, एक पेंसिल का कीमत 10 तो 9 पेंसिल का कीमत 90, तो 90 प्लस 48 138, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। तो देखिए 331 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 334 नहीं, 335 नहीं, 36 नहीं, 337 हाँ या ना। फिर 38 नहीं, 39 नहीं, 40 भी नहीं, 41 भी नहीं, 341 होगा। फिर क्या होगा? 4 3 7 और 1 8। यही दो एक ऐसी संख्या है 331 और 345 के बीच में टोटल दो अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा? अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना। अर्जुन 138 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रहा है जबकि मलाइका इस स्पीड से जा रही है। यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। अच्छा देखिए, दो व्यक्ति जा रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो S1 इंटू T1 ये बराबर हो जाता है S2 इंटू D2 के। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। तो यहाँ से हो जाएगा ST बराबर कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो गया मतलब S1 T1 बराबर S2 D2। यहाँ पर अर्जुन गया 138 की स्पीड से, 138 की स्पीड से गया तो समय लगा 8 घंटा। तो कह रखा मैं मलाइका 92 की स्पीड से गई तो समय कितना लगेगा? तो मान लेते x। ये काटेंगे 4 से 2 बार में, ये 4 से कटा, 4 दूनी 8, 1 चरतिया 12, ये 23 इस 138 को काटेगा 6 बार में, तो x बराबर 6 गुना 2 मतलब 12 घंटा। मतलब मलाइका को 92 की स्पीड से जाने पे 12 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 25 फरवरी 2024 को जमा की गई 26 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 रुपये की राशि पर इतना % की दर से SI। देखिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट 4000 पे 6.75% की दर से। टाइम चाहिए सर। अब देखिए 25 फरवरी 2024 है मतलब लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 29 डे यानी 25 4 29 प्लस मार्च पूरा का पूरा 31 और अप्रैल आपका 26, तो 26 4 30 30 प्लस 31 मतलब 61 दिन। अब सालाना होता है तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में टोटल डेज हो जाएंगे 366। तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम बटे 100। 00 से 00 गया, ये 61 इस 366 को 6 बार में काटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन। अब देखिए ये 6.75 है, 6 गुना 4 24 हो जाएगा, 0.75 गुना 4 तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 270 हो गया, तो 270 बटे 6, 270 बटे 6 बचा, 6 चौक 24 3 6 पंचे 30, तो 45 रुपया साधारण ब्याज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी सॉल्यूशन कराया था और आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो कम से कम इस एफर्ट को आप समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है, ठीक है। तो और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ा भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। मान लेते हैं कि टोटल वैलिड वोट थे 100, उसमें से मतदान कितना किया सर? 85 यूनिट। अब 85 में से 4% वोट अवैध हो गया, तो 85 का 4% होता है 8 चौक 32 पंचोक 20, 8 चौक 32 पंचोक 20, तो मतलब होता है 34। 85 का 4% होता है सर 34, ठीक है। तो 85 का 4% हमको पता चल गया 34। अब इस 34 हुआ है तो 85 का 4% 34 बट्टे 100, 4% परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। 100 से 1 मिनट, 85 का 4% होता है 340 और सॉरी 85 गुना 4 340, परसेंटेज लेंगे तो नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 34 बटे 10 मतलब 3.4 क्या हो गया? कम हो गया। तो 85 में 85 का 4% 3.4, 85 में अगर 3.4 घटाएंगे तो बचा कितना? 81.6 यूनिट। अब उसमें से कह रखा 65% लोगों ने
इसमें से कर रखा है जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 65% मत मिला और वो 2142 मतों से जीत जाता है। अच्छा बताइए, जब जीतने वाले को 65 मिला तो लूजर को कितना मिला? 35%। तो कितने वोट से यहाँ जीत रहा है सर? 30%, यानी 81.6 का 30%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100। इसी का मान यहाँ पर दे रखा है 2142। हाँ या ना? अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा काटना है, ये डेसिमल ये 0 से खत्म हो गया। हाँ या ना? अब ये 3 इसको काटेगा, 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 714 गुना 100 बटे 816। हाँ या ना? अब बस ये काटेंगे, ये 1 यूनिट का वैल्यू इतना निकला। तो जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, सॉरी 4 दूनी 8, 0 4 चौक 16, ये 4 से कटा सर 25 बार में। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू इतना। अब इसको रफली हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए इसमें 100 से क्या करेंगे? 714 गुना 25 बटे 204 गुना 100। हाँ या ना? अब ये 7 7 4 11 12 4 2 6, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 1, 1 11, 3 तिया 9 2, 3 अठी 24, ये 3 से कटा, 3 6 18 2, 3 अठी 24, 68 बार में। ये 8 6 14, अभी भी कटेगा 2 से, ये 2 से कटा सर कितने बार में? 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये कटेगा 2 एक कम 1, 2 एक कम 1, 2 नमा 18, 119 गुना 25 गुना 100 बटे 34। जब आप ये कैलकुलेशन कीजिएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन है, वो भी ज़्यादा डीप लेवल का कैलकुलेशन नहीं है, अप्रोक्स में ही चले जाते हैं। अगर हम 119 को 34 से क्या करते हैं, सॉरी 119 को हम क्या करते हैं, 34 से डिवाइड करते हैं। तो 119 को जब हम 34 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा 17 का टेबल में 17 दूनी 34, 17 सती 119। अब आसान हो गया सर। अब ये इसको काटेगा सर 50 बार में, 25 पंचे 125, 125 सत्ते 875, 0 मतलब 87 50, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सर, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संख्याओं 15.4 0.06 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का मतलब जो डेसिमल में वैल्यू दे रखा है सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 15.4 को अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इधर है 0.006, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 1000। अब इसको काटेंगे तो अगर ये 2 से काटे, 2 सती 14 1, 2 सती 14, नीचे हो गया 77/5, इधर 2 से काटेंगे तो 3 और इधर नीचे बचा 500। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो 5 और 500 का एचसीएफ हो गया 5, ऊपर है 77 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 7 21, 7 21, 22 23, 231/5 मतलब 5 चौक 20, 3 5 छक 30, 5 दूनी 10। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा 46.2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, 0.0144। तो देखिए 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, लेकिन 0.0144 है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.12। देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर क्या होता है सर 576, लेकिन ये 5.76 है तो ये कहीं ना कहीं 2.4 का क्या है स्क्वायर है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो इधर हो गया 13.12, इसमें से 2.4 क्या करना है, घटाना है। तो आसानी से घटा लेंगे, 2 11 में से 4 गया 7, 12 हो गया, 12 में से 2 गया 10, तो 10.72, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, यदि 16 और 56 का तृतीयानुपाती x है, 16 और 56 का क्या है तृतीयानुपाती, तो देखिए पहली संख्या 16 बट्टे 56, ये बराबर होगा 56/x के, क्योंकि तृतीयानुपाती निकालना है। ये 4 चौक 16, ये 4 से 14 बार में, ये 4 इस 56 को 14 बार में, तो 14 को ना 14 196, मतलब वो तृतीयानुपात जो बनेगा वो 196 बनेगा 16 और 56 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिन में करती है, दूसरा व्यक्ति ये प्रिया और वर्षा उसी कार्य को 13 दिन में करते। प्रिया वर्षा और निशा, प्रिया वर्षा और निशा तीनों अगर मिल जाते तो इस कार्य को 10 दिन में करते। तो 26 13 10 का एलसीएम हो जाएगा सर 13 दूनी 26, 26 पंचे तो 25 पंचे 125, 10 5 130।
हाँ या ना, तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम। प्रिया 26 दिन में 130 काम किए तो प्रिया का एफिशिएंसी 5। प्रिया प्लस वर्षा 13 दिन में 130 काम किए तो इसका एफिशिएंसी 10। प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा 10 दिन में 130 काम किए तो इसका एफिशिएंसी हो गया 13। अब पूछ रहा है प्रिया और निशा उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, तो टोटल कार्य 130। अब इस 130 कार्य को प्रिया और निशा से, तो यहाँ से देख सकते हैं प्रिया का एफिशिएंसी कितना है 5, निशा का एफिशिएंसी पता करना है। तो प्रिया प्लस वर्षा का एफिशिएंसी 10, तो यहाँ से वर्षा का एफिशिएंसी क्या पता चलेगा, 10 में से 5 गया 5, तो वर्षा का एफिशिएंसी 5। प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा का एफिशिएंसी 13, प्रिया का एफिशिएंसी 5, वर्षा का एफिशिएंसी 5, तो प्रिया प्लस वर्षा का एफिशिएंसी 10, तो निशा का एफिशिएंसी यहाँ से निकलेगा 3। पूछ रहा है प्रिया और निशा, तो प्रिया का एफिशिएंसी 5, निशा का एफिशिएंसी 8, तो 5 + 3 8। एफिशिएंसी के साथ 130 काम को कितने समय में करेगा, तो 130/8 दिन काटेंगे तो 65/4 दिन में कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये वीडियो मैं काफ़ी रात में आप सभी स्टूडेंट के लिए शूट कर रहा हूँ और ये जो वीडियो है डेली सुबह 10 बजे आएगा, तो कम से कम इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप लोग अपने कमेंट में अपने मार्क्स जरूर कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आरआरबी एनटीपीसी में बन रहे। देखिए यहाँ पर अमाउंट 2400 दे रखा, तो मान लेते हैं कि सर प्रिंसिपल 100 था, 100 पे 4% की दर से 5 साल का ब्याज कितना हो गया, तो 5 20, तो अमाउंट कितना हो गया, तो 100 यूनिट में 20 यूनिट ब्याज है, 100 यूनिट प्रिंसिपल में 20 यूनिट ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो गया 120 यूनिट, और इसी का वैल्यू यहाँ पर अमाउंट दे रखा है 2400, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 20। पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 100 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा सर 2000। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे 62 पे पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 62 का स्क्वायर, तो ये इसको डिवाइड करेगा तो आपको पता है a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n, तो ये हो जाता है a⁴m-n, तो 62 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 62 का स्क्वायर, तो हो गया 62 गुना 62 पे पावर -13। अब इस पर 1 है तो बेस, अब वही सेम कहानी, अगर a⁴m इंटू a⁴n, तो पावर क्या हो जाता है ऐड, तो यहाँ पे बेस तो 62 है, पावर ऐड हो जाएगा -13 + 1 तो -12, तो 62 पे पावर -12। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजना, कार्तिक और दीपा 3 व्यक्ति एक व्यवसाय में शुरू करते हैं, तो यहाँ से देखिए हम 0 0 0 क्या कर दिए, काट दिए, तो संजना 105, कार्तिक 132 और दीपा 173, इनके बीच पूंजी का रेशियो, यही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। जोड़ते 3 2 5 5 5 10, 17 3 20 30, 10 40 और 1 41, 410 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। ये 410 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअली में 1230। 0 से 0 गया तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3, 1 यूनिट का वैल्यू 3। पूछ कितने का रहा है सर, दीपा का लाभ कितना, 173 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 173 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 173 गुना 3, तो 3 3 9, 17 3 51, 519 रुपया। ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्रमिक छूट, सक्सेसिव एकल छूट आपसे पूछ रहा है, तो देखिए डिस्काउंट होता है x + y - xy/100, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो 20 + 25, तो 25 + 20 हो गया 45, 45 - 25 गुना 20, 500 500/100 करेंगे तो 5, तो 45 में से 5 गया 40, मतलब इस दोनों का सक्सेसिव बना 40। अब इस 40 का 15 के साथ लेना, तो यहाँ पर वही कहानी 40 + 15 - 40 गुना 15 मतलब 600, 600/100 मतलब 6, तो 40 + 15 हो गया 55, 55 में से 6 गया 49। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 41 है, अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए, तो सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसतन रन। तो देखिए 23 मैच में औसत 41 रन बनाया, तो 23 मैच के रनों का योग हो जाएगा 23 गुना 41। 10 मैच में औसतन 16 रन बनाया, तो 10 मैच के रनों का योग हो जाएगा 16 गुना 10। अब टोटल का औसत लेना है, तो यहाँ पर 23 मैच, यहाँ 10 मैच मतलब 33 मैच। हाँ या ना, अब बस कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे गुना करना है, तो 23 गुना 41, तो 23 एकम 23 का 3, ठीक है 2, तो यहाँ पर 943 प्लस 16 गुना 10 160/33, जोड़ेंगे 3 6 4 10 9 10 और 1 11, 1103/33,
थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे सारा देख सकते हैं एक्यूरेट है। 33 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 113, 113 फिर लगेगा 33 बार में, यानी 33 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2820 हो जाता है। मान लेते संख्या 100 है, उसमें 100 यूनिट का वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया 200। अगर इसका रेशियो ले लेंगे 0 से 0 गया, मतलब 1 का चीज कितना हो गया 2, और ये 2 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा 2820, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1410। आपसे पूछ रहा वह संख्या 1 यूनिट है जो कि हो जाएगा 1410, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये तो 3 बाहर में गुना है, तो यहाँ पर लेंगे तो हो जाएगा 7x² माइनस ये 3 इस 27 के साथ, तो 25 तिया 75, 6 81x प्लस 14 तिया 42 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। यहाँ देखेंगे माइनस 7x² माइनस 68 56x माइनस माइनस प्लस 11 सत्ती 77, क्योंकि ये -7 तीनों के साथ गुना होगा। अब यहाँ से देखिए प्लस 7x² माइनस 7x² खत्म, यहाँ बचा -81x माइनस 56x, तो -81x माइनस 56x, तो इधर हो गया -137x। यहाँ हो गया 42 प्लस 77, तो 42 प्लस 77 हो गया 119। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए 2 स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक को 22 दिनों में बिछा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति ए है जो एक रेलवे ट्रैक को 22 दिन में बिछाता है, बी उसी ट्रैक को 11 दिन में बिछाता है, और सी की सहायता से ए बी सी की सहायता से उसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। तो 22 11 5, 22 पंचे 110, इसका एलसीएम हो गया। ए 22 दिन में 110 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 5, बी 11 दिन में 110 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 10, और ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में 110 काम किया तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 22। कर का सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से ध्यान देने वाला बात है सर, ए और बी साथ में काम करता है तो उन दोनों के एफिशिएंसी का योग 15, ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी का योग 22, तो सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 22 माइनस 15 मतलब 7। सी का एफिशिएंसी हो गया 7। टोटल काम है 110, इस 110 काम को 7 एफिशिएंसी के साथ किया सी, तो कितना समय में, तो 110/7, 110/7 मतलब 15:5/7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार चाप से एक त्रिज्यखंड बनाया गया। क्या बनाया गया सर, इस तरीके का एक त्रिज्यखंड बनाया गया है जिसका रेडियस यहाँ पर दे रखा है 9, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 18 डिग्री। तो बोल रहा है इसका परिमाप, ये पूरे के पूरे फिगर का आपसे परिमाप पूछ रहा है, ये भी रेडियस 9। तो सबसे पहले ये सरकमफेरेंस निकालते, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360 डिग्री। ये तो इसका हो गया। बोल रहा पूरा का पूरा फिगर का परिमाप, तो उसमें ये और ये भी शामिल होगा, तो प्लस 2r। हाँ या ना। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया, बस वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 2πr, तो दोनों में देखिए 2 पाई का वैल्यू यहाँ पर है 3.14, आर है सर 9 इंटू थीटा हो गया 18/360। अब देखिए ये 18 से 36 20 बार में कटा, ये 2 से 20 10 बार में। अब 2r है तो यहाँ 2r भी करेंगे तो 2 गुना 9 हो गया 18। अब देखिए गुना करना है सर, 9 गुना 3.14, तो पहले 9 गुना 3.14 फिर 10 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36 का 4, बाकी 9 चौक 36 का 6, बाकी 3, 9 एकम 9 और 3 12, ठीक है, 9 तिया 27 और 1 28। यहाँ पे डेसिमल है, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हो गया 2.826। जब उसमें 18 जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा इस फिगर का पेरीमीटर, क्योंकि इसमें इसका तो फॉर्मूला हो जाता है सर 2πr θ/360, और इसमें रेडियस भी तो शामिल है दोनों तरफ, तो इधर 2.826 प्लस 18 तो हो जाएगा 18 2 20 20.826। डेसिमल के बाद 2 नंबर लिया तो यहाँ पर देखिए 6 5 या 5 से अधिक होता है तो उसके पहले वाला नंबर एक बढ़ जाता है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 20.83। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य। तो सबसे पहला देखिए, अगर आप अच्छे से देखिएगा तो ये एक ओड नंबर है, ये एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर ना तो 6 से लगेगा ना तो 10 से लगेगा। बचा 3 और 7, तो 3 से डिजिटल सम 5 4 9 खत्म, 5 2 9 5 2 सॉरी 1 मिनट, ठीक है, 5 4 9 ये वाला टर्म पूरा का पूरा खत्म, ये 7 ये 8 ये 9 ये खत्म, ये 5 ये 4 9 5 और 1 6,
6, डिजिटल सम 6 आ गया, 3 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो एक आयत के अंदर बन सकता है। तो ये एक आयत है सर, उसके अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त जो होगा ना, वो वृत्त ऐसा ही होगा, हाँ या ना। अब जिसमें आप समझिए एक सबसे बड़े वृत्त की परिधि जिसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई 14 है और लंबाई 16 है। अब बताइए ये जो वृत्त है, ये वृत्त का जो डायमीटर होगा ना, वो डायमीटर ये होगा, और ये डायमीटर जो होगा वो बराबर हो जाएगा वृत्त के। यहाँ पर इस वृत्त का जो डायमीटर होगा वो बराबर हो जाएगा वृत्त के। यहाँ पर डायमीटर है तो बराबर हो जाएगा वृत्त, वृत्त यहाँ पर 14 मीटर है, तो डायमीटर बराबर 14। पूछ रहा है उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि, तो वृत्त के सबसे बड़े बनने वाले वृत्त की परिधि पाई डी बोलिए या 2 पाई आर बोलिए। अगर पाई डी बोलेंगे तो 22/7, डी यहाँ पर 14 है, तो ये 7 इस 14 को काटा 2 बार में, तो 22 गुना 2 हो गया 44। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैकेट का अंकित मूल्य 4000 है, उस पर 32% और 22% का 2 क्रमिक छूट दिया। तो देखिए 4000 रुपये एक वस्तु का कीमत है, उसमें 32% का छूट दिया, तो लिया कितना सर 68%, मतलब 68/100। अब उस पर 22% का छूट दिया तो लिया कितना सर 78%, मतलब 78/100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए पहले यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। 78 को 68 से गुना करना आसान है, क्यों आपको पता है, 2-2 डिजिट के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से गुना कर लेते। तो देखिए 88 64 का 4, बाकी 6, 8 छक 48, 6 54 और 8 सत्ती 56, तो 56 और 54, 110 का 0 बचा 11, 7 छक 42 और 11 हो गया 53 0 4। अब इसके साथ गुना है 4 और नीचे है 10, तो यहाँ करेंगे 4 चौक 16, 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 1 21, 21,216 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 21.6 रुपया। ऑप्शन की बात करेंगे, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। इसमें पूछा है प्रभावी छूट, तो वही सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इधर देखिए 11 साइन थीटा के साथ गुना हो गया, तो इधर तो हो गया 11 साइन थीटा माइनस 11 गुना 4, तो 11 चौक 44 कोस थीटा। अब देखिए ये 11 साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा 11 साइन थीटा की तरफ गया तो इधर हो जाएगा 10 साइन थीटा, ये माइनस 44 कोस थीटा की तरफ गया तो इधर हो गया 45 कोस थीटा, हाँ या ना। अब देखिए 5 से कटेगा 9 बार में, ये 5 से कटा 2 बार में, ये कोस थीटा इधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर ये 2 इक्वल के उधर जाके डिवाइड, तो 9/2। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर आप क्वेश्चन का लॉजिक अच्छे से देखिएगा तो 13 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 3 में से 3 गया तो खत्म, 3 में से 3 गया खत्म, तो यहाँ पे फाइनली बचा 10 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये वैल्यू है 10 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 10 टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू हो गया 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81/4। ये 2 से कटा 5 बार में, ये 2 से कटा 4, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो 81 गुना 5 हो गया सर 405 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी आटे को 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से बाट पर अंकित वजन से 8% कम वजन, देखिए कह रखा है 47% का लाभ कमाता है, तो मान लेते हैं कि खरीदा 100 पर और बेच दिया 147 पर। अब कह रखा कम वजन तोला, तो कम वजन वाले को पहले लिखेंगे, तो 8% कम वजन तोला, तो देखिए तोलना था 100 यूनिट और तोला 8% कम, तो कितना तोला 92 यूनिट। इस दोनों का रेशियो लेंगे तो ये कटा, ये कटा, तो मतलब इसका मतलब हो गया कि 92 का चीज को कितना पे बेच दिए 147 पे, तो कितने का लाभ हुआ 7 में से 2 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 55 का लाभ हुआ कितने पे 92 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, हाँ या ना। अब देखिए ये 100/92, ये 100/92, मतलब जो भी मान होगा 55 से ज़्यादा होगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा अप्रोक्स में, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा काटने वाला ही नंबर है, 55 को 92 से आप क्या कीजिएगा, ऐसे हम काट ही लेते 5592, ठीक है। तो अगर हम लगभग 5 बार में, 5 दूनी 10, 9 पंचे 45 और 1 46, 0 15 में से 6 गया 9, खत्म,
जीरो। 900 कितने बार में जाएगा? 9 बार में। 9 दूनी 18, 9 नमा 81 और 1 82। हाँ 9 बार में। तो 9 दूनी 18, 9 नमा 81 और 1 82। लगभग कितने बार में लगा? 59 पॉइंट समथिंग आएगा। 59 पॉइंट समथिंग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते। यदि प्रणय अपनी चाल दुगनी कर देता है उसे अमन से 3 घंटे कम लगते। तो देखिए प्रणय का स्पीड बढ़ रहा है, पहले प्रणय का स्पीड और अब मान लेते हैं कि पहले प्रणय का स्पीड 1 था, अब 1 से कितना हो गया 2। अब देखिए डिस्टेंस तो सेम ही है सर, डिस्टेंस क्या है? सेम। तो ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा? 2:1। अब देखिए पहले 2 घंटा अधिक लगता था, अब 3 घंटा कम लग रहा है, तो इन दोनों के बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है? 5 घंटा का। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 घंटा, 1 यूनिट का वैल्यू 5 घंटा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 2 गुना 5 मतलब 10 घंटा। हाँ या ना? अब देखिए सर 1.5 किलोमीटर था, उस 1.5 किलोमीटर को 10 घंटे में गया, तो पढ़ने का चाल क्या था? तो 150/10 मतलब 15 km पर आवर। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये कर रखा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य? तो देखिए ये एक ओड नंबर है। ओड क्या? इवन से विभाज्य होगा। 2, 12, 16 इवन है, तो इवन से लगने वाला नंबर भी इवन ही होता है, ओड तो होगा नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गया? छट गया। एक ही बार में मारेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 27, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। क्या एक का होमवर्क आपको दिया जाए क्या? देखिए मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष कम है। क्या रखा? मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष अधिक है। अब क्या रखा? दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है। ये क्वेश्चन बना, तो यहाँ से मेरी की आयु क्या पता चलेगा? ये -2 2d की तरफ गया तो 2d + 2। अब ये m बराबर 2d + 2 कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए पुट करते हैं, कलम का कलर चेंज कर लेते, तो 3m, m का वैल्यू 2d + 2, तो जब 3 गुना हो जाएगा, जब इसके साथ क्या गुना होगा? 3, तो 3 गुना 2 इधर हो गया 6d, 3 गुना 2 तो हो जाएगा 6, ये बराबर हो गया 5d + 20। हाँ है ना? ये d क्या नाम था? डिया। 5d 6d की तरफ गया तो d, ये 6 20 की तरफ घटा तो 14, मतलब d की वर्तमान आयु 14। अगर d की वर्तमान आयु 14 तो m कितना होगा? तो 14 गुना 2 28, 28 + 2 हो गया 30। सवाल पूछ रहा मेरी और दिया की आयु के बीच का अंतर, तो इस दोनों के बीच आयु का अंतर कितना? तो 30 - 14 मतलब 16 वर्ष अंतर है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है? त्रिभुज ABC में। क्वेश्चन क्या कह रखा है सर? त्रिभुज ABC में। तो कुछ नहीं करना, एक त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर का सॉल्यूशन लाऊंगा। आपको पता है कि सबसे पहले मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर कराना शुरू कर दूंगा हूं। आपको पता होगा कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जिन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया है, अब जाके टेलीग्राम में कमेंट सेक्शन में या तो टेलीग्राम में मैंने उन सारे कमेंट्स को डाल दिया है जहां पर आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूरा का पूरा ग्रेजुएट लेवल के पैटर्न पे आधारित है। मैं रीजनिंग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि रीजनिंग का पैटर्न पूरा का पूरा सेम है। एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था वही पेपर सेम टू सेम अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया। तो मैथ का लेवल में थोड़ा बहुत चेंजेस तो है, लेकिन रीजनिंग पूरा का पूरा क्या है? सेम है। इसलिए मैं इस बार एनटीपीसी यूजी का जो पेपर है उसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे मैथ के प्रश्नों का। त्रिभुज एबीसी में बीडी जो है ना एसी पर लंब है, मतलब ये है बीडी, ये बीडी एसी पर लंब है। लंब मतलब ऐसे हो गया। अब कलम दूसरा ले लेते, कर रखा है एंगल डीबीसी 16, डीबीसी मतलब ये वाला एंगल है सर 16। हाँ या ना? दूसरा बात कर रहा बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, मतलब बीसी पर बिंदु ई है, कहीं पर ई इस प्रकार है कि एंगल सीएई मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना वो 51 बन रहा है। हाँ या ना? आप देखिए सबसे पहले ये ट्रायंगल पे बात करेंगे।
DBC में ये 90, ये 16, तो ये कितना हो जाएगा सर? तो 90 माइनस 16 मतलब हो गया 74 डिग्री। आपसे पूछा AEB एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है? ये दोनों का सम ही आपका ये होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 51 प्लस 74। 51 प्लस 74 हो गया 125 डिग्री। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। पूछ रखा माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे आसान पैटर्न है सर, दिया गया डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते। यहाँ भी क्या है, 11 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ भी 11। अगर आपको पता होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 4700 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां भी हर जगह 11 डाटा था। देखिए अंडर ग्रेजुएट वाला में भी 11 डाटा वाला ही क्वेश्चन पूछा है माध्यिका निकालने के लिए। वहां भी हर सेट में पूछा था, यहां भी हर सेट में पूछा था। जो शुरू से वीडियो देखे होंगे उन्हीं को पता होगा। तो यहां पर अगर n 11 है तो 11 मतलब ओड नंबर, तो इसका कौन सा पद इसका माध्यिका होगा? तो n+1/2वां पद। तो 11 + 1 12, 12/2 मतलब इसका छठा पद इसकी माध्यिका। सबसे छोटा नंबर हो गया 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 21, 17 20 21, 21 के बाद 27, 21 के बाद 27, 27 भी खत्म। फिर 3 पे चलते, 3 पर आएगा 35, ठीक है। 35 के बाद 41, छठा पद इसका क्या आ गया? 41, यही इसकी माध्यिका। ऑप्शन नंबर 3। और आज हमारा मैथ का आखिरी प्रश्न क्या कर रखा है? ए के हिस्से का 3 गुना, ठीक है सर, बी के हिस्से के 9 गुना और सी के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। तो यहां से अगर हम ए बी सी का रेशियो लेंगे तो वो होगा 1/3 = 1/9 = 1/4। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको के बराबर कर दे तो रेशियो ये हो जाएगा। अब ये सारे का सारा रेशियो फ्रैक्शन में, तो इसको नॉर्मल टर्म में करेंगे तो 3 9 4 कैल्शियम होता है सर 36, 3 9 4 कैल्शियम 36। 3 में क्या गुना करेंगे? 36 बना तो 12। 9 में क्या गुना करेंगे? 36 बना 4। और 4 में क्या गुना करेंगे? 36 बना 9। मतलब ABC का रेशियो हो गया ये। पूछ रहा है ए का हिस्सा। अब देखिएगा अच्छे से, ए का हिस्सा निकालना है। ए क्या है? 12। 12 से कौन सा नंबर लगेगा? जो 4 से लगेगा और 3 से लगेगा, जो 4 से लगेगा और 3 से। तो देखिए 4 और 3 से ये तो लगेगा नहीं, बचाइए। अब देखिए 3 का था डिजिटल सम, 6 3 9 9 2 1 3, तो ये हो सकता है 6 3 9 6 3 9 2, ये 3 से लगेगा नहीं, ये खत्म। यहाँ देखिए 6 3 9 3 2 5, क्या 5 3 से लगेगा? नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी तरीका क्या है? 9 4 13, 13 और 12 25, और 25 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 75 400। हाँ है ना? तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, जो निकल के आएगा उसमें 12 से गुना कर दीजिएगा, तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा 36,192। आज हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन शुरू हुआ था, ठीक है, जिसका आंसर की कल रात में ही जारी हुआ है, उसके आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन मैथ का कंप्लीट कर लिए। रीजनिंग का मैंने सॉल्यूशन नहीं कराया हूं, देख सकते आप यहाँ पर खुद देख सकते कि ये सारे के सारे प्रश्न क्या मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में कराया हूं कि नहीं कराया हूं। सेम का सेम पूरा का पूरा पैटर्न है। मुझे डेली एक आरआरबी ग्रुप डी का भी क्वेश्चन कराना है, इसलिए मैं रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन वही है पूरा का पूरा ग्रेजुएट लेवल वाला। इनफैक्ट आप मैथ के भी कुछ क्वेश्चन देख सकते। तो अगर आपको कंपाइल पीडीएफ चाहिए तो कंपाइल पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, वहां से पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमी नजर आती है तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लोगों ने अपना आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का अगर आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है तो आप लोग अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मार्क्स के साथ साथ आप लोग किस कैटेगरी से है और किस जोन से फॉर्म भरे, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।